गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स चैप्टर नंबर 5, उसमें भी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने हैं। यानी कि इस तरह से रखे हैं, 20 रखे, फिर 19, फिर 18 और कंटिन्यू रखते चले गए। टोटल जो है SN की वैल्यू जो है वो है 200। अब ये कह रहा है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं और कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि हमें n की वैल्यू भी निकालनी है बेटा, और जो लास्ट वाली रो है उसमें कितनी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं ये निकालना है। तो इसके लिए a की वैल्यू होगी 20, A1 A2 19, तो d की वैल्यू होगी 19 माइनस 20 यानी कि -1। अब SN दिया हुआ है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। 200 बराबर है n/2 2a 2 गुणा 20 जमा n/1 गुणा -1। यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 400 बराबर है n 20 गुणा 2 40, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -n+1। 400 बराबर है 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n। ये n स्क्वायर माइनस 40 और 1 41n जमा 400 बराबर है 0। इस तरह से ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 400 के टुकड़े करेंगे हम। मान लो मैं अब करती हूँ 25 से, देखते हैं तो 25 से कम 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 और 16 जोड़ करें तो 41 बनेगा। यानी कि n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर है 0। n कॉमन, n माइनस 25, 16 कॉमन, n माइनस 25 बराबर है 0। n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर है 0। इधर n माइनस 25 बराबर है 0 और n माइनस 16 बराबर है 0। n अगर 25 आ गया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। अब देखते हैं कौन सा वैलिड रहेगा। यानी कि n 25 लेते हैं तो t 25 निकाल लेंगे। t 25 निकालने के लिए a प्लस का 24d लिखेंगे। तो ये आएगा बेटा 20 जमा का 24 गुणा -1 यानी कि -4। यानी ये कह रहा है अगर हम 25 पंक्तियां लेते हैं तो उसमें वैल्यू आती है माइनस की, जो कि वैलिड नहीं होगी, क्योंकि माइनस में तो हम कोई क्वांटिटी रख ही नहीं सकते। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16 वैलिड होगी। और अब हम निकाल लेंगे t16 बेटा। इस तरह से t16 बराबर है a प्लस 15d। a की वैल्यू है 20, 15, d की वैल्यू -1 यानी कि 20 घटा 15 5। यानी कि हम 16 पंक्तियों में वो 200 लठ रख सकते हैं उन लट्ठों को, और जो 16वीं पंक्ति होगी उसमें हमारे 5 लट्ठे ही आएंगे। इस तरह से थी ये वाली क्वेश्चन की कंप्लीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।